नमस्कार दोस्तों वर्षा ऋतु चल रही है। मॉनसून का सीज़न है। इस मौसम में जो हमारा वात दोष होता है वह स्वभावतः ही प्रकोपित हो जाता है। वात दोष प्रकोपित होने के कारण बहुत सारे हमारे शरीर में लक्षण देखने को मिलते हैं। आप सभी ने नोटिस किया ही होगा कि इस समय में पेट की संबंधित जो समस्याएं हैं वो अक्सर हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेट में अफारा होना, पेट में दर्द होना या दस्त आदि लगना, पेट में दर्द होकर दस्त लगना। ये बहुत सी समस्याएं हमें आम तौर पर वर्षा ऋतु में देखने को मिलती हैं, जिसका कारण होता है इस मौसम में वात दोष के प्रकोप का होना। दूसरे क्या लक्षण मिलते हैं? जोड़ों से संबंधित दर्द। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी हमें किसी जोड़ में दर्द होता है या जिन वृद्धजनों को पहले से ही घुटनों में, कमर में, कंधों में कहीं पे भी दर्द है तो वह वर्षा ऋतु में बढ़ जाता है। तो उसका भी कारण क्या होता है? वात दोष का प्रकोप होना। तो ये जो पेट संबंधित बीमारियां हैं इनसे आप वर्षा ऋतु में कैसे बच सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको एक चूर्ण के बारे में बताऊंगी जिसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो पेट का दर्द है या वात संबंधित ये जो बीमारियां आपको हो रही हैं इनसे आप बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे पंचसम चूर्ण के। पंचसम यानी कि 5 चीज़ें हैं, बराबर भाग में मिलानी है आपको। जो इसके घटक द्रव्य हैं बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, पंसारी से आपको बहुत सुलभता से मिल जाते हैं। 5 चीज़ों को घर लेके आना है, बारीक पीसना है, उसका बारीक चूर्ण बना के उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है। एयर टाइट डब्बे में रखने का कारण क्योंकि बारिश का मौसम है, नमी बहुत ज़्यादा है। अगर उसको कहीं खुला या फिर लूज बर्तन में रखते हैं तो वह चूर्ण बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो हमेशा चूर्ण को वर्षा ऋतु में एयर टाइट कंटेनर में ही आपको पैक करके रखना चाहिए। जो ये पंचसम चूर्ण है इसके 5 घटक द्रव्य हैं जो कि हैं छोटी पिपली, हरड़, सौंठ और इसमें काला नमक है। और 5वां इसका जो द्रव्य है वो है निषोध। 5 द्रव्यों को बराबर भाग में लेके पीस लीजिए। लेने का तरीका आधा से 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ। तो यह किस चीज़ में फ़ायदा करता है? पेट में जैसे किसी को गोला महसूस हो रहा है, बहुत सारे रोगी आते हैं कहते हैं कि पेट में गोला बन जाता है, कभी कहीं मूव करता है, कभी कहीं मूव करता है। या खाना खाने के बाद जिनका पेट फूल जाता है, अफारा आता है जिनको, या पेट में भयंकर दर्द होता है। बहुत सारे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि पेट में दर्द होता रहता है और यह दर्द किसकी वजह से है? अपचन की वजह से। विशेषकर जो दर्द है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अरुचि है यानी कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। अगर खाना हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो अगर कम हो गई है, मंदाग्नि की अगर हमें स्थिति आ गई है, हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है, कच्चा अनरस बनता है, कच्चे अनरस से फिर शरीर में आम बन जाता है और वह आम शरीर में अच्छे से पचा हुआ ना होने के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है। जो यह रोग है, कभी किसी जोड़ में दर्द हो रहा है, वह भी उसकी आम की वजह से ही आपको यह लक्षण देखने को मिलता है। उसकी वजह से दस्त भी लग जाते हैं। दस्त में बहुत ज़्यादा पेन होता है, शूल के साथ दस्त नहीं निकलता है और बस पेट में मरोड़ रहती है और बहुत भयंकर इसमें दर्द होता है। तो इन सभी कंडीशंस में जो इंडाइजेशन की वजह से ये सभी कंडीशंस हो गई हैं, इसमें यदि आप जो ये पंचसम चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रोगा सर्वे अपि मंदाग्नहु, यानी कि शरीर के जितने भी रोग हैं उनका कारण होता है मंद अग्नि, यानी कि अग्नि के मंद, यानी कि इनडाइजेशन, यानी कि पचाने की क्षमता का कम होना ही सभी रोगों का होने का कारण होता ही है। आप लोगों ने भली भांति है सुना ही होगा कि शरीर की जो बीमारियां होती हैं वह पेट से ही शुरू होती है। बवासीर की दिक्कत है, गृहिणी की दिक्कत है, ये सभी जो समस्याएं हैं यह मंदाग्नि के कारण, एसिडिटी कंटिन्यू रहती है, ये सभी समस्याएं किसकी वजह से होती हैं? अग्नि के मंद होने के कारण ही। तो यह जो चूर्ण मैंने आपको बताया है यह आपकी अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि के प्रदीप्त होने से जो कच्चा अनरस बना है वह पक जाता है और आपके शरीर में वह अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और जो पेट का दर्द है, अफारा है, एसिडिटी कर रहा है, अर्श कर रहा है यानी बवासीर, जिसकी वजह से लंबे टाइम के मंदाग्नि की वजह से जब बवासीर होता है, और भी जो पेट का गोला बन गया है और जो दस्त लग रहे हैं, बार बार कच्चा अन्न ऐसा कैसा निकल रहा है, इन सभी बीमारियों में जो यह मैंने आपको पंचसम चूर्ण बताया है यह बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देता है।
वर्षा ऋतु है, विशेषकर आपको इसमें ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, तेल की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको भीगना नहीं चाहिए, गीला शरीर नहीं रखना चाहिए और खाने में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बासी जो खाना है, इन चीज़ों का आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, वर्षा ऋतु के नियमों का पालन करें और अपना स्वास्थ्य ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।